प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 66वें प्रकरण का मंथन करेंगे। इस प्रकरण में श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टियों को, ब्रह्म मोमिनों को, उन दरगाह की रूहों को इल्मे लदुन्नी का वारिस कहा है और कहा है कि हे मोमिनो, तुम ही एकमात्र हो जो कुरान और पुराण के गहन रहस्यों को खोलने की सामर्थ्य रखती हो, और यह शोभा किसी दूसरे को कभी नहीं हो सकती। 14 तबक के प्राणी मिलकर भी इन कुरान और पुराण के गहन रहस्यों को नहीं खोल सकते, क्योंकि तुम ही तो हो जो उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में खिलवत की लीला करने वाली हो। महामती जी कहते हैं, सैया मेरी सुधली जियो, जो कोई अहेल किताब, तुम ताले लिखिया नूर तजल्ला, सुन के जागो सिताब। कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, कुरान के वारिस आप ही हो, अर्थात उसके गहन भेदों को खोलने की शोभा एकमात्र तुम्हारी है, और अक्षरातीत का प्रेम तो आपके भाग में स्वतः ही प्राप्त है। इस बात को सुनकर आप शीघ्रातिशीघ्र जागृत हो जाइए और मेरे स्वरूप की पहचान कीजिए। मुझे पहचान कर, अपने आत्मा के स्वामी की पहचान कर और स्वयं की पहचान कर जागृत हो जाओ। इस झूठी माया में, इस नश्वर संसार के मोह को छोड़ो और अपने अखंड प्रीतम प्राणनाथ की पहचान करो और जागृत हो जाओ। जागृत होने का अर्थ है इस संसार के दुखों से, मोह से, प्रपंच से मुक्त हो जाना। महामती जी आगे कहते हैं, न छूटी शरीयत करम की, न छूटी तरीकत उपासन, मगज न पावे मायना, चले सब बस परे मन, चले सब परे मन। महामती जी कहते हैं कि मुसलमानों से शरीयत और तरीकत की राह कभी छूट ही नहीं सकती। उसी तरह से हिंदुओं ने भी कभी कर्म कांड और उपासना की राह छोड़ी ही नहीं, अर्थात वे दोनों इश्क इबादत करना ही नहीं जानते। इश्क की राह और मार्फत की राह पर वे आज तक नहीं चले। वे कहते हैं कि इन्हें अपने धर्म ग्रंथों के वास्तविक गहन रहस्यों को भी जानने की कभी इच्छा नहीं होती, अर्थात इन्हें जरा भी बोध नहीं है। ये अपने मन के वशीभूत होकर प्रकृति मंडल के अंदर ही भटक रहे हैं, अर्थात 14 लोकों के देवी देवताओं की उपासना करके वे जन्म मरण चक्र को प्रकृति मंडल में भटकने का आशय है कि सभी 14 लोकों के देवी देवताओं की पूजा करते हैं और वे अखंड मुक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। अपने कर्मों के अनुसार, पुण्य के अनुसार वे उन लोकों में वास करते हैं और फिर पुण्य क्षीण होने पर वे इस संसार में, इस दुखमय प्रपंच भरी माया, इस मृत्यु लोक में फिर गिरते हैं और जन्म मरण चक्र उनका कभी छूटता नहीं, और वे कई जन्मों से, अनंत कालों से इसी प्रकृति मंडल के अंदर भटक रहे हैं। उन्हें निराकार के पार और तीन पार के पार का ज्ञान ही नहीं है। उस प्रियतम परब्रह्म की क्या शोभा है, क्या स्वरूप है, क्या लीला है, और उनके स्वयं आत्म तत्व की क्या शोभा है, वे कहाँ के रहने वाले हैं। आज तक उन्होंने इस तरह से गहन रहस्यों को जानने की कोशिश ही नहीं की है, क्योंकि मुसलमान शरीयत और तरीकत से कभी बाहर ही नहीं आ पाया और हिंदू कर्मकांड और उपासना पद्धति से कभी बाहर ही नहीं आ पाया। इसी में अपनी बुद्धि को व्यस्त किए हुए हैं ये दोनों, इसलिए उस निराकार के पार तक इनकी बुद्धि गई ही नहीं, क्योंकि जो मिट्टी कंकड़ पत्थर
को यही पूजता रहेगा, नदियों और ग्रह नक्षत्रों की पूजा करता रहेगा, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजता रहेगा, वह भला उस अखंड धाम का चिंतन कैसे कर सकता है और अपनी अखंड मुक्ति का साधन फिर वह कैसे कर सकता है। महामती जी यही समझाते हैं कि मन तथा इंद्रियों से कर्म एवं उपासना होती है, पर ब्रह्म मन, वाणी और इंद्रियों से परे है। इसलिए इंद्रियों तथा मन से होने वाली भक्ति उस प्रियतम पर ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं करा सकती है। शरीयत तथा तरीकत अर्थात कर्मकांड और उपासना को इस चौपाई में निरर्थक कहने का यही भाव है। महामती जी आगे कहते हैं, दो दौड़त करत हैं हिंदू या मुसलमान, ए झे बीच में इनका शून्य मकान, हाँ इनका शून्य मकान। वे कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही उस पर ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन तारतम्य ज्ञान न होने से उस अखंड धाम में नहीं जा पाते और उस 14 लोक के परे, उस अक्षरातीत, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उस खुदा अल्लाह ताला सुप्रीम द गॉड, उस बाह्य पुरुष का कभी चिंतन ही नहीं कर पाते। उस चौथे आसमान, उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम के विषय में वे कभी विचार ही नहीं करते, क्योंकि मोह तत्व और महाशून्य में वे अक्सर भटक जाया करते हैं। महामती जी आगे कहते हैं, जोगारंभिया कसबी पहुँचेला मकान, मोह तत्व क्यों है न छूटही, कहया पर्दा ऊपर आसमान, कहया पर्दा ऊपर आसमान। वे कहते हैं योग साधना करके मुसलमान और हिंदू निराकार अर्थात शून्य मंडल तक पहुंचते हैं और मोह तत्व अर्थात निराकार को यह पार नहीं कर पाते। इसलिए निराकार उस पर्दे के समान हो जाता है जो प्रियतम का दीदार नहीं करने देता, अर्थात निराकार में भटक कर वे उसी को नमस्कार कर देते हैं और वे कहते हैं इससे आगे कुछ है ही नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यही है। इसलिए हिंदू निराकार का ध्यान करते हैं और मंत्रों द्वारा उनकी पूजा भी करते हैं, और मुसलमान कहते हैं उस अल्लाह की कोई सूरत नहीं, वह तो बिना सूरत का है, वह तो निराकार है, और वे भी उसको खुदा मानकर उनका ध्यान करते हैं। लेकिन महामती श्री प्राणनाथ जी की उपलब्धि बहुत आगे तक है। वे कहते हैं कि निराकार के पार तो वह नूर जलाल का धाम है, चतुष्पाद विभूति है, और उसके पार नूर जमाल अर्थात प्रियतम पर ब्रह्म का दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम है। वह चौथा आसमान है जहाँ हूरें रहती हैं, जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ नूर ही नूर है, जहाँ आनंद की कोई कमी नहीं है। ऐसा धाम है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी रूहों के लिए इश्क की लीला करने के लिए बनाया है, अर्थात वह अनादि पर ब्रह्म उस धाम में रहता है और अपने रूहों के साथ इश्क और प्रेम की लीलाएं करता है। इसीलिए उसका नाम सच्चिदानंद है। सच्चित आनंद के लक्षणों वाला वह प्रियतम परब्रह्म है, वह निराकार नहीं हो सकता। निराकार यदि परब्रह्म होता तो वह प्रेम और इश्क की लीला कैसे करता, किससे करता, और कैसे इसको अपने नाम को चरितार्थ करता, क्योंकि उसका नाम सच्चिदानंद है। महामती जी आगे कहते हैं, एक इलम ले दौड़ही और ले दौड़े ज्ञान, तित बुद्धि ना पहुँचे सबद, ए भी थके
इन मकान। कहते हैं धर्म ग्रंथों का ज्ञान लेकर हिंदू बहुत अधिक दौड़ लगाते हैं उस प्रियतम को पाने के लिए, और मुसलमान भी अपने कुरान का इल्म लेकर उस प्रियतम परब्रह्म को पाने के लिए, उस खुदा को जानने के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं, इतना अधिक ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन फिर भी बिना इल्मे लदुन्नी के, बिना इस तारतम ज्ञान के उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तक भला कौन जा सकता है। क्योंकि यह शोभा तो 28वें कलयुग में श्री प्राणनाथ जी, श्री बुद्ध निष्कलंक अवतार की है, और कते पक्ष के लोगों के अनुसार यह शोभा, यह इल्मे लदुन्नी हकीकी ज्ञान की शोभा को उजागर करने की महिमा तो आखिरी उल जमा इमाम मेहदी साहिब बुज्जमा की है, और वे ही इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, और वह अल्लाह, वह खुदा कैसा है, और उन हूरों की सूरत कैसी है जो दरगाह की रूहें हैं, वे किस तरह से लीला युक्त हैं उस धाम में। महामती जी यही कहते हैं कि इनकी दौड़ का प्रयास तो बहुत अधिक रहता है, किंतु वे निराकार में ही भटक जाते हैं, उलझ जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ब्रह्म के धाम तक बुद्धि एवं शब्दों की पहुंच नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं, दूजी कुर्सीत तरीकत जाहिरी ऊपर फुरमान, हकीकत मार्फत की न किन किया बयान, न किन किया बयान। वे कहते हैं कुरान में कहा है कि शरीयत के बाद की जाने वाली तरीकत अर्थात उपासना की बंदगी से बैकुंठ अर्थात मलकूत तक जाया जा सकता है। इन दोनों प्रकार की जाहिरी बंदगी जीव सृष्टि के द्वारा की जाती है। आज दिन तक किसी ने भी हकीकत और मार्फत का ज्ञान विज्ञान की बंदगी का वर्णन नहीं किया है। सुंदर साथ जी, यह शोभा तो आखिरी उल जमा इमाम मेहदी साहिब बुज्जमा की है। सुंदर साथ जी, महामती जी कहते हैं कि कुरान में स्पष्ट लिखा है कि शरीयत के बाद की जाने वाली तरीकत की बंदगी बैकुंठ अर्थात मलकूत तक ले जाने वाली है। और इसी तरह हिंदू पक्ष के लोग भी मानते हैं कि कर्मकांड और उपासना की पद्धति बैकुंठ तक ही ले जाने वाली है, और इससे परे उस मार्फत और हकीकत का ज्ञान कोई देने वाला नहीं है। क्योंकि यह शोभा तो महामती श्री प्राणनाथ जी की है, और कतई पक्ष के यह शोभा तो आखिरी उल जमा इमाम मेहदी साहिब बुज्जमा की है। वे आखिरी जमाने के खाविंद आखिरी कुरान में सभी का खुलासा करेंगे, और यह आखिरी कुरान दिल्ली के पास संभल में उतरी, जिसका नाम सनद है। सभी कतई पक्ष के मानने वाले लोगों की साक्ष्यों के अनुसार उन्होंने इस आखिरी कुरान में सारे भेदों को खोला है और स्वयं को इमाम मेहदी के रूप में जाहिर किया है। सभी हदीसों, सभी कुरान के रहस्यों को उजागर करके उन्होंने स्वयं को इमाम मेहदी रूप में जाहिर कर दिया। सभी को एक बार, सभी कतई पक्ष के लोगों को एक बार सनद बाणी का अध्ययन जरूर करना चाहिए। महामती जी यही कहते हैं कि आज दिन तक किसी ने भी हकीकत और मार्फत अर्थात ज्ञान विज्ञान की बंदगी का वर्णन नहीं किया। यह शोभा तो इमाम मेहदी की है, जो हकीकी इल्म से, हकीकी किताब से यह सबको बता रहे हैं, और ज्ञान विज्ञान के सारे रहस्य को खोलकर हकीकत और मार्फत का शूर बनकर इस संसार में सभी ब्रह्म मोमिनों को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं। उनकी ही मात्र यही शोभा है। वे ही हकीकत और मार्फत के ज्ञान से पर्दा उठाने की शोभा वाले हैं, और किसी की यह सामर्थ्य और यह शोभा नहीं है।
महामती जी आगे कहते हैं, सो खिताब खोलन का हुक्म हादी पर, सो औलाद आदम हवा की, सो खोले क्यों कर, सो खोले क्यों कर। कहते हैं हकीकत और मार्फत के बंदगी के सभी रहस्यों को खोलने की शोभा तो हादी अर्थात इमाम मेहंदी हकी सूरत की है। वे ही प्राणनाथ के रूप में इन वह रहस्यों को खोल रहे हैं और सबको इश्क बंदगी सिखा रहे हैं, और यह इल्मे लदुन्नी यह जुम्मे की नमाज के द्वारा उस प्रियतम की सामीप्यता का अनुभव भी करा रहे हैं, और अनुभव होता है स्वयं का और उस प्रियतम परब्रह्म का भी। वे कहते हैं कि इस शोभा को और कोई धारण नहीं कर सकता है। वे जीव सृष्टि जो आदम और हव्वा से उत्पन्न हुए हैं, वे भला इन रहस्यों को कैसे समझ सकते हैं। वे तो किसी भी स्थिति में कर्मकांड और तरीकत की बंदगी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका क्षेत्र मात्र मलकूत अर्थात बैकुंठ है। उनकी पहुंच वहीं तक है, उनकी बुद्धि इससे आगे नहीं जा सकती है। यह सामर्थ्य तो ब्रह्म मोमिनों की है, और वे इमाम मेहंदी अपनी ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में विराजमान होकर उनसे ही यह कुरान और पुराण के रहस्यों को उजागर करवा रहे हैं। यह शोभा उन ब्रह्म मोमिनों की है जो उस चौथे आसमान जो दरगाह की रहने वाली हैं, अर्श बका के ठौर को वे ही जानती हैं, और भला इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता, और वे ही हूबहू उस धाम की लीला का वर्णन करेंगी, और वे ही उन पर पूर्ण ईमान भी लाएंगी, और किसी की शोभा नहीं है। महामती जी कहते हैं, प्रणव की अलादनी शक्ति रोधनी है, इसके द्वारा मोह सागर अर्थात निराकार अर्थात हवा उत्पन्न होती है, और प्रणव का प्रतिबिंब रूप आदि नारायण है, और कते परंपरा में जिसे आदम कहा है अर्थात इनसे निराकार हव्वा से और आदि नारायण की प्रतिबिंब प्रणव के प्रतिबिंब आदि नारायण अर्थात आदम से मिलकर ही यह जीव सृष्टि बनी है, और उन्हीं से इस समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है। 14 तबक के प्राणी में उनका ही प्रतिबिंब रूप झलकता है। वे भला उस धाम की, उस सत्य धाम की बातें कैसे समझ सकती हैं। महामती जी आगे कहती हैं, पाते साहे अबलीस दिल पर सब पर हुआ हुक्म, इन दो की अकल सो कहे खोले बातून हम, कहे खोले बातून हम। जी समझाते हैं, संसार के जीवों के दिल पर इब्लीस अर्थात माया में आसक्त मन का ही अधिकार है। वे सभी लोग अपने अपने मन के अधीन रहते हैं, और वे उसी का आदेश मानते हैं। संसार के यह जीव इन दोनों की बुद्धि से आध्यात्म के गहन रहस्यों को खोलने का दावा करते हैं, लेकिन वे बिना इल्मे लदुन्नी के, बिना तारतम ज्ञान के इन रहस्यों को कभी खोल नहीं सकते और ना ही समझ सकते हैं, और वे अहम में डूबे रहते हैं कि हम ही ज्ञानी हैं, हम ही गहन रहस्यों को खोलने वाले हैं, लेकिन वे किसी को सुनना ही नहीं चाहते। कते परंपरा के लोग भी सुनना नहीं चाहते, और वेद परंपरा के लोग भी इस तारतम ज्ञान को सुनना ही नहीं चाहते और ना ही समझना चाहते हैं, क्योंकि वे अपने अपने मन के अधीन हैं, और वे इब्लीस की शक्ति के अधीन हैं, और वे स्वयं को इतना ज्ञानी मानते हैं कि किसी को सुनना ही नहीं चाहते, और ना वे किसी को सुनना पसंद करते हैं। यदि आप सुनाओ तो कहते हैं हमें नहीं सुनना है, हम तो उस परमात्मा को जान चुके हैं। कोई कहता है हम तो उस अल्लाह को जान चुके हैं, तुम क्या जानो। लेकिन यह तो अहम है, प्रियतम परब्रह्म की बातें
जितनी करी जाए उतनी कम है। ब्रह्म सृष्टियों को तो इतना रस मिलता है ब्रह्मवाणी से, उस अल्लाह की बातों से, उस प्रियतम परब्रह्म की लीलाओं की बातों से, लीलाओं की चर्चनी से ब्रह्म सृष्टियों का मन तो गदगद होता है, हृदय प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान के अभिमान में जो पड़े हैं वे कहते हैं मैंने ईश्वर को जान लिया, और कतई पक्ष के लोग भी कहते हैं कि मैंने अल्लाह को जान लिया, हम ही एकमात्र पाक हैं, हम ही उस अल्लाह को जानने वाले हैं, हम ही अल्लाह के आदेश का पालन करते हैं। लेकिन यह बिल्कुल ही निर्थक बात है। किसी को सुनना नहीं जाने, किसी को सुनना नहीं सीखे तो फिर क्या सीखे। यह तो एकमात्र अहम है। पति जी आगे कहते हैं, जहाँ कछुए है नाही, सब कहें बेचून बेचगुन, शून्य निराकार निरंजन, बेसबी बेनिमून, बेसबी बेनिमून। वे कहते हैं जिस महाशून्य में शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि की कोई भी अनुभूति नहीं होती है, उसे हिंदू लोग निराकार निरंजन और शून्य कहते हैं। वही मुसलमान कते परंपरा को मानने वाले वे मुसलमान उस अल्लाह को बेचून बेचगुन बेसबी और बेनमून कहते हैं, अर्थात उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, वह उपमा से रहित है, वह निर्गुण है, वह निराकार है। इसी तरह से वह उनको उस निराकार को ही अल्लाह का स्वरूप मानकर उसे शीश झुका देते हैं, और वे कहते हैं बस यही खुदा है, इससे आगे कुछ नहीं है। वह अल्लाह निराकार है, उसकी कोई सूरत नहीं है। लेकिन जब तक तारतम ज्ञान का प्रकाश इस संसार में नहीं हुआ था, यह हकीकी इल्मे लदुन्नी से जानकर हमने उस अल्लाह की अमृत सूरत अर्थात हकीकी उस किशोर स्वरूप वाले उस अल्लाह को, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जाना है, और उन पर ही ब्रह्म मोमिन ईमान लाती है, और उनका स्वामी कोई नहीं है। वे कहते हैं कि एकमात्र वह अल्लाह ही मेरा स्वामी है, वह अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म ही मेरा आत्मा का प्रियतम है, और कोई मेरा इस संसार में नहीं है, क्योंकि वह उस खाबिंद की अंगनाएं हैं, उस प्रियतम की प्रियाएं हैं, वे ही ईमान लाएंगी, और भला कौन ला सकता है। हव्वा और आदम से उत्पन्न होने वाली जीव सृष्टि कभी भी उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उस खुदा, उस अल्लाह पर कभी भी ईमान नहीं ला सकती हैं। महामती जी आगे कहते हैं, इत्खाबंद तो ना पाइए, बीच आपके एव, पीछे कहे हम पाया बातून, हम ही हैं साहेब। ये संसार के लोग स्वयं के अहंकार में इतने मस्त होते हैं, इतने ग्रसित होते हैं कि संसार के जीवों को परब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो पाता, क्योंकि ये लोग गर्व के कारण, अभिमान के कारण किसी को सुनते ही नहीं, किसी को समझने की कोशिश ही नहीं करते। वे कहते हैं हमने तो धर्म ग्रंथों के बातून रहस्य को समझ लिया, हम कहते हैं हम ही साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप हैं, हम में ही वह प्रियतम प्राणेश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि अहम तत्त्वमसि, अर्थात हम ही परमात्मा हैं, हमारे पास ही आध्यात्म के सारे रहस्य हैं। हम तो परमात्मा को भी जान गए, हम तो उनके रूप गुण और स्वरूप को भी पहचान गए, लेकिन पूछने पर किसी ने भी एक मत होकर यह आज तक नहीं बताया कि वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ है, उसका धाम स्वरूप लीला कैसी है और आत्म का स्वरूप कैसा है। लेकिन वे कहते हैं अहम के कारण वे किसी को सुनते ही नहीं, कहते हैं हम सब जानते हैं, हमारा ज्ञान सुनो, हम ही ज्ञानी हैं। अर्थात सुनना नहीं सीखे, केवल सुनाना ही सीखे हैं।
इस तरह से तो अहम की बहुत बड़ी खाई है। जो किसी को सुनता नहीं है वह तो बहुत बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि को गवा देगा और वह उस प्रियतम परब्रह्म को कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि अहम शून्य होकर ही उस दरगाह में जाया जा सकता है। वहाँ अहम का कोई काम नहीं, प्रेम के द्वारा ही अहम शून्य होकर उस प्रियतम परब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं और कोई विकल्प नहीं। महामती जी आगे कहते हैं, आत्मा में रूह नची नहीं, ले मायने इलम ज्ञान, आप खुदा हो बैठही, ये इब्लीस फूके कान, ये इब्लीस फूके कान। कहते हैं इन्हें आत्मा अर्थात रूह के स्वरूप की कोई पहचान नहीं होती। धर्म ग्रंथों के ज्ञान अर्थात इल्म को लेकर ये स्वयं को ही ब्रह्म मानने लगते हैं। इनको इस प्रकार का उल्टा ज्ञान इब्लीस ही देता है, अर्थात मन की शक्ति, इस कलयुग के दज्जाल की शक्ति उन पर पूर्ण रूप से हावी होती है, जो स्वयं को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानते हैं। वे कहते हैं कान फूंकना या कान भरना तो एक मुहावरा है। इसका अभिप्राय है उल्टी राह बताना, अर्थात मन के अधीन होकर मनुष्य उल्टी राह चलता है, अर्थात इब्लीस के अधीन होकर वह कलयुग और माया की शक्ति में ही पूर्ण रूप से वास करता है। उसे कहते हैं तृष्णाओं से वशीभूत हो जाने पर मनुष्य आध्यात्म के सूक्ष्म बातें, गहन रहस्यों को समझने की शक्ति नहीं रखते। वे उनको निर्थक ही बताते हैं, और इब्लीस अर्थात मन के अधीन होकर वे स्वयं को ज्ञानी और स्वयं को परमात्मा मानते हैं और किसी को सुनते नहीं हैं। यदि यह तारतम ज्ञान कोई सुनता और इस पर ईमान लाता तो 400 साल से आज सभी सुख और शांति में जी रहे होते और सभी एक हो गए होते, क्योंकि यह ब्रह्मवाणी सबको एक करने का दावा करती है। यह दावा तो तभी पूर्ण हो सकता है जब लोग किसी को सुनना सीखें, लेकिन इस संसार में कोई किसी को सुनना नहीं सीख चाहता है। महामती जी कहते हैं अपनी मत ले ले साधु बोले, शब्द भय अपार, और एक शब्द को अर्थ ना उपजे, सभी करें धुतार। सभी मायावी दुनिया में मस्त हैं, अपने सुखों में मस्त हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म ग्रंथों के बातनी रहस्य निकालते हैं और स्वयं को पता नहीं क्या क्या मानने लगते हैं। ज्ञानी गुरुजन सतगुरु और ईश्वर परमात्मा सब स्वयं को ही मानते हैं, इसलिए तो वे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि अहम तत्त्वमसि, मैं ही सब कुछ हूँ और मैं सब कुछ हूँ। इससे बड़ा अहम इस संसार में क्या होगा। यह तो अहम उस परमात्मा तक जाने का रास्ता बंद कर देता है। यह तो सबसे बड़ा पर्दा है। बिना अहम के उस प्रियतम की चौखट प्राप्त होती है। बिना अहम के अहम शून्य होकर ही उस प्रियतम को देखा जा सकता है। जब इस संसार से नजरों को मूंद लिया जाता है और अपने धाम हृदय में उस प्रियतम परब्रह्म का दर्शन किया जाता है, और बिना अहम के यह संभव नहीं है, क्योंकि अहम रखने वाले लोग तो स्वयं को ही परमात्मा मानते हैं। महामती जी आगे कहते हैं लोके जिमी आसमान के, तिनके शब्द अकल चित मन, सुआगू न चल सके, रहे हवा बीच सुन, रहे हवा बीच सुन। कहते हैं 14 लोकों के प्राणियों में शब्द, मन, चित्त और बुद्धि की पहुंच निराकार शून्य तक ही रह जाती है। इसके आगे उनकी गति हो ही नहीं पाती है। महामती जी कहते हैं कि बिना तारतम्य ज्ञान से निराकार के पार कोई जा ही नहीं सकता। उस शून्य को पार यह
तारतम ज्ञान उस अंधेरे को पार, यह तारतम ज्ञान का प्रकाश ही कर सकता है। और इस पर ईमान लाने वाले, इसको पढ़ने वाले, इसको मंथन करने वाले, इस इल्म लदुन्नी से ही उस निराकार, उस उपमा से रहित, उस प्रियतम प्राणेश्वर का दीदार करने वाले, अर्थात इस निराकार को पार, इस शून्य को पार तो वे ही ब्रह्मात्माएं कर सकती हैं, जिनका चौथा आसमान घर है। वे दरगाह की रूहें हैं, वे हूरें हैं, उस धाम पर राज करने वाली हैं, उस राजा की रानी हैं। वे ही उस प्रियतम पर ब्रह्म और अल्लाह ताला पर ईमान लाएंगी और किसी की सामर्थ्य नहीं है। चौथे तबक के प्राणी निराकार तक ही अपनी दृष्टि रख सकते हैं, उससे पार वे कभी जा ही नहीं सकते। इसलिए इनके लिए, इन प्रियतम प्राणेश्वर के लिए सबको छोड़ देना छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। और जिन्होंने उनके लिए, इन प्रियतम प्राणेश्वर के लिए सबको छोड़ दिया, वे साधारण इंसान नहीं, वे तो उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम की रूहें हैं। सुंदर साथ जी, 66वां प्रकरण थोड़ा बड़ा है, इसका मंथन हम कल करेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।